अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले आज हम आपको मुबारक देते हैं, नए साल के लिए मुबारकबाद देते हैं। और उसके बाद हम जैसे ही रोज़ आपको रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। जो हम अहमद साहब की जानिब चलते हैं। तो अहमद साहब अपने दोस्त को बोल रहे होते हैं कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं। अहमद अपने दोस्त के कहने पे ये सोचना शुरू हो जाता है कि वो उससे सच में मोहब्बत करता है या फिर ये उसकी ज़िद है, जुनून है, ये क्या है। क्योंकि अहमद साहब को जो फ़ील हो रहा होता है ना, वो ज़िंदगी में मुझे कभी पहले फ़ील हुआ नहीं था। तो इसीलिए अहमद साहब अपनी फ़ीलिंग के बारे में, जो ये नई फीलिंग थी, वो ये सोच रहे थे। उसने कहा किसी भी लड़की को जब मैं देखता था तो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन इरफ़ा को देख के मुझे जो महसूस हुआ, ये कुछ नया ही है। कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा था। खैर अहमद साहब तो ये सब सोच रहे होते हैं, उधर नुमान भी अपने गिल्ट में रोए जा रहा होता है कि अब मैं कैसे जाके मतलब माफ़ी मांगूंगा इरफ़ा से, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर दिया है। तो अब अहमद की सोच ये होती है कि वो जाके इरफ़ा को बोल देगा कि वो उससे मोहब्बत करता है। और अहमद को लगा होता है कि मतलब इतना सब कुछ हो गया है तो डेफिनेटली इरफ़ा ये शादी तो ख़त्म नहीं कर देगी, तो हो सकता है वो मेरे बारे में कुछ सोचे, ऐसा हो सकता है। तो अहमद साहब अभी यही सोच रहे होते हैं। इरफ़ा के घर पर उसकी इरफ़ा नींद से उठ जाती है और इरफ़ा की अम्मी आती है उसे नाश्ता वाश्ता देने के लिए। तो इरफ़ा नींद से उठती है, उसका बुखार पहले से अब कम होता है, वो नाश्ता करती है। उसके बाद उसका भाई कहता है कि मतलब आज बुआ आई थी और वो माफ़ी मांग रही थी और वो बोल रही थी आप हमें शादी की तारीख दे दीजिए। तो इरफ़ा ये सब सुन के वो खाना रख देती, खाना नहीं खाती। इरफ़ा कहती है अभी इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी आप शादी की डेट देने के लिए तैयार हैं। तो उसकी अम्मी कहती है अब देखो बेटा, ये तुम्हारे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी। तो इरफ़ा कहती है अम्मी मैं दादा की हर बात को अपने सराखों पर रखती हूँ और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ, मैं तो ये शादी कर भी रही थी, लेकिन क्या हुआ, नुमान ने मेरे साथ इतना मिसबिहेव किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब मुझे शादी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप ऐसे साउंड कर रहे हो। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तुम्हें समझना चाहिए बातों को। तो इरफ़ा कहती है अम्मी मुझे क्यों समझना चाहिए, हर बार जो इंसान पहले ही दिखा चुका हो कि वो किस किस्म का इंसान है, उसके साथ फिर भी आप मुझे बांधना चाहते हैं। तो उसकी अम्मी कहती है बेटा ऐसी कोई बात नहीं। तो इरफ़ा कहती है जो आपने करना है ना आप जाके करें, खाना मैं नहीं खा रही, आप चाहते हो ना मैं यहाँ से चली जाऊँ और बुआ को शादी की डेट दे दें, तो मन में अपनी तरफ से इजाज़त देते हैं, आप जाके शादी की डेट फ़ाइनल कर दीजिए और मैं जॉब भी छोड़ रही हूँ फिर। तो इरफ़ा की अम्मी ये सब सुन के बहुत खामोश हो जाती है और उसका इरफ़ा का भाई कहता है कि देखो इरफ़ा, हमने सोचने का टाइम मांगा है, तुम भले वो फ़ैसला करो जो तुम्हें सही लगे। तो इरफ़ा कहती है कि भाई देखो, मैं कुछ भी बोलूँगी ना अम्मी वाले यही फ़ैसला लेने वाले हैं, तो जॉब मुझे जो कल छोड़नी है परसों छोड़नी है, मैं आज ही छोड़ देती हूँ। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा इतना जल्दी डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इरफ़ा कहती है कि अम्मी देखो, मैं कुछ भी बोलूँगी, कितना भी सोचूँगी, आपने डेफ़िनेटली रिश्तों की दुहाइयाँ देकर यही फ़ैसला करना है जो अभी मैं कर रही हूँ। तो अब आप मुझे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं आपके कहने पे बात मान तो रही हूँ, लेकिन फिर आप ये समझिएगा कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं, आपकी आखिरी बात मैं मान रही हूँ। तो इरफ़ा बैग जोड़ के जा रही है क्योंकि चक्कर आ जाते हैं। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तुम रेस्ट कर लो। इरफ़ा कहती है नहीं अम्मी, रेस्ट करने के दिन तो चले गए, जितनी मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई ना उसके बाद रेस्ट मरने के बाद ही आएगा। तो ये सारी बातें सुन के इरफ़ा की अम्मी काफ़ी सैड हो जाती है। तो इरफ़ा के भाई अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी आपको ना ये सारी बातें और ये प्रेशराइज़्ड इरफ़ा को नहीं करना चाहिए था, गलती नुमान ने की है, भुगते इरफ़ा क्यों। मैं जानता हूँ इरफ़ा कितनी हसास दिल की मालिक है और उसके साथ इतना मिसबिहेव किया गया। आप नुमान को कुछ कहने की बजाय बेचारी इरफ़ा को चीज़ें बोले जा रहे हो, जबकि आपको पता है उसका कितना छोटा सा दिल है, उसे कोई भी कुछ बोलता है वो रोना स्टार्ट कर देती है। आपको चाहिए था आप अपनी बेटी का साथ देती। तो उसकी अम्मी कहती है फिर मैं ख़ानदान वालों को क्या कहूँगी। तो इरफ़ा का भाई कहता है कि मम्मी आप जो करना है आप करें, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आप चाहती हैं शायद वैसा ना हो, क्योंकि पहले मैं नुमान की बहुत रिस्पेक्ट करता था, जब से उसने इरफ़ा के साथ ऐसा मिसबिहेव किया है ना, तो मुझे उस दिन से मुझे भी ऐसा लगने लग गया है कि मतलब नुमान जो दिखता है वो है नहीं वैसा, और वो इरफ़ा के लिए तो कम से कम अच्छा नहीं है। वो किसी और के लिए तो अच्छा हो सकता है पर इरफ़ा के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन हमारे कहने से क्या होता है, आप तो यही डिसीजन लोगे क्योंकि दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी, तो हम कुछ कहीं ना कहीं एक ही बात है, तो मुझे कुछ कहना ही फजूल है। तो उसका भाई ये सारी चीज़ें बोल के चला जाता है। इरफ़ा जाती है, रेडी होती है, तो इरफ़ा जब जाने लगती है तो इरफ़ा की अम्मी कहती है कि बेटा कुछ तो खाना खा लो। इरफ़ा कहती है अम्मी आपकी बातें सुन के मेरा पेट भर गया है, मैं जा रही हूँ। तो इरफ़ा की अम्मी कहती है कि बेटा दूध का ग्लास तो पी लो, तुम्हें काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। इरफ़ा ने कहा कि अम्मी जब इतनी इंसल्ट सुनने के बाद भी मैं ज़िंदा हूँ ना, डोंट वेरी, आज भी मैं मर नहीं जाऊँगी। बहुत उसकी अम्मी सैड हो जाती है और बोलती हैं कि बेटा तुम मेरी बात तो सुन लो। इरफ़ा बात नहीं सुनती, इरफ़ा चली जाती है। तो इरफ़ा कॉल करती है, बॉस को कॉल कर रही होती है कि सर मैं आज आ रही हूँ ऑफिस। तो वो कहते हैं कि सिर्फ आपने तो छुट्टी ली थी 3 दिनों के लिए और आप आ रही हैं ऑफिस। तो कहते हैं हाँ सर मैं आ रही हूँ, अगर आप गाड़ी भेज सकते तो अच्छा होता। तो कहते हैं हाँ। तब तक हम देखते हैं कि नुमान अपनी गाड़ी लेके आ चुका होता है और फ़राह भी तबीयत पूछने के लिए आ ही रही होती है कि वो देखती है कि इरफ़ा जा रही है। तो फ़राह ये बोलती है कि यार मैं तो तेरी तबीयत पूछने के लिए आई थी, कल बॉस ने छुट्टी तो दे दी थी, लेकिन फिर मेरे घर में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, मैं नहीं आ पाई थी और आज मैं तुमसे मिलने आ रही थी। तो तुम जा रही हो ऑफ़िस? तो कह रही हाँ मैं ऑफ़िस जा रही हूँ। फ़राह कह रही यार तेरी तबीयत तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तो इरफ़ा कहती है कि यार अब मेरी तबीयत सही हो ना हो डज़न्ट मैटर, ये तो कोई बात ही नहीं है, तो जो हो रहा है ना वो हो रहा है, आज मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो फ़राह कहती है यार तुम्हारी तबीयत तो ऐसी है नहीं कि तुम काम कर पाओगी। वो ये कह रही थी कि मैं अपना रेज़िग्नेशन लेटर लेके दे दूँगी बॉस को और अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है यार इतनी अच्छी जॉब तुझे इतनी मुश्किल के बाद मिली थी, तो अब वो उस जॉब को कैसे छोड़ सकती है। तो इफ़ा कहती है कि देखो यार जो होना था वो हो गया। अम्मी वाले भी शादी के डिसीजन पे हैं कि उन्होंने कोई डिसीजन लेना ही लेना है। तो मुझे लगता है मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए और अगर मैं जॉब छोड़ दूँगी तो बेहतर रहेगा। तो फ़राह कहती है तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ऑफिस। तो वो कहती है तुमने तो छुट्टी ली हुई थी ना। उसने कहा हाँ मुझे कल हाफ डे दिया था वो उसने कि मैं तुमसे मिलने आऊँ, लेकिन मैं तो तुमसे मिलने आ नहीं पाई। आज मैं तुमसे मिलने आई थी, तो तुम जा रही हो तो चलो हम साथ में चल जाते हैं ऑफिस। नुमान आता है, नुमान कहता है यार मैं तुम दोनों को पिक कर लेता हूँ ऑफिस तक। इरफ़ा पहले तो उसे सिर्फ देख रही होती है टिकटिकी बांधे, लेकिन फिर वो फ़राह को देखती है और वो चुपचाप उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है फ्रंट सीट पे और कुछ भी नहीं बोलती। पूरे रास्ते वो खामोश होती है। नुमान उसको सॉरी बोलने का ट्राई करता है, लेकिन इरफ़ा कोई बात नहीं सुनती उसकी। वो चुपचाप जैसे ही बैठी हुई होती है वैसे ही बैठी हुई होती है, क्योंकि इरफ़ा उसके गाड़ी में फ़ौरन म्यूज़िक जला देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। और जब नुमान कुछ बोलने भी वाला होता है तो इरफ़ा बस उसे यही कहती है कि देखो मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, मुझे जितना हर्ट फील होना था हो गया, जितना मुझे सैड साउंड कर रहा था ना मैंने कर लिया, अब मैं जॉब छोड़ने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे आज कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं बोलना, तो प्लीज़ तुम भी चुप रहो। तो फ़राह की बात सुन के उसे अजीब लग रहा होता है कि यार ऐसा क्या हो गया कि ये सब कुछ। चलते चलते जैसे कि ऑफिस पहुंच जाती है इरफ़ा, क्योंकि आधे रास्ते में इरफ़ा ये गाड़ी बंद करवा देती है। वो कहती है मैं खुद ही चली जाऊँगी। जब इरफ़ा ऑफिस पहुंचती है तो अहमद साहब बहुत खुश होते हैं कि अब कम से कम वो उसे देख तो पाएगा, लेकिन वो जिस कंडीशन में इरफ़ा को देखते हैं कि इरफ़ा से चला जा रहा है, इरफ़ा को काफ़ी ज़्यादा चक्कर वगैरह भी आ रहे हैं, तो वो इरफ़ा को यही कहते हैं कि मैं सिर्फ आप चाहती तो आप रेस्ट कर सकती थी। वो सीधी कैबिन में चली जाती है और फिर इरफ़ा अपना रेज़िग्नेशन लेटर तैयार करती हैं और फिर वो खुद साइन करके बॉस को दे देती हैं वो लेटर। तो जब वो लेटर देखते हैं और वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ आप जॉब छोड़ने के लिए आई हैं, तो इरफ़ा कहती है हाँ सर मैं जॉब छोड़ने के लिए आई हूँ। तो अहमद को काफ़ी झटका लगता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ अगर आपको मेरा भी ये हेयर सही नहीं लगा तो मैं आपसे सॉरी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको सैलरी कम लगी है मैं आपको सैलरी बढ़ा के देने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप अपना फ़ैसला वापस ले लीजिए। तो इरफ़ा ये कहती है कि अहमद कह रहे होते हैं कि मतलब मैं आपसे सॉरी करने के लिए भी तैयार हूँ मेरे बिहेव के लिए, पर प्लीज़ आप ये जॉब छोड़ के मत जाएँ। तो इरफ़ा कहते हैं सर सॉरी मेरी मजबूरी है इसलिए मैं ये जॉब छोड़ के जा रही हूँ और मैं शादी कर रही हूँ इसलिए मुझे ये जॉब छोड़नी होगी। तो जब ये बात अहमद सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी हर्ट होता है
वो ना चाहते हुए भी इरफ़ा को जाने देते हैं और फिर रेज़िग्नेशन लेटर रख लेते हैं और वो कहते हैं कि मिस इरफ़ा बाकी जो रकम होगी हम आपके अकाउंट में भेज देंगे। हम नहीं चाहते थे आप जॉब छोड़े पर अहमद ये बात सुनकर काफ़ी हर्ट तो होते, लेकिन अब उसने ये सोच ही लिया था कि वो अब अपने मकसद में कामयाब होकर रहेगा। अब देखना इस स्टोरी में ये होगा कि अहमद साहब अगला कदम क्या उठाते हैं। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।